नमस्कार जोहार। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस के बागी विधायकों को नेतृत्व की तलाश, संकट में हेमंत सोरेन सरकार, बाबूलाल मरांडी दिल्ली से वापस लौटे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा नेतृत्व के निर्देश की अनदेखी कर राजग प्रत्याशी को वोट देने का मुद्दा अभी शांत नहीं होने जा रहा है। बगावती विधायकों के सामने समस्या यह है कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई चेहरा खुलकर सामने नहीं आ रहा है। कहने को लोग वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उरांव के बयान को उठाकर देखा जा रहा है, लेकिन बगावत करने वाले कई संदिग्ध विधायक पहले से ही उरांव को मंत्री बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं। यह बात किसी से छिपी भी नहीं है कि कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने ही यशवंत सिन्हा को वोट देने के बजाय द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। माना जा रहा है कि ऐसे विधायकों पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस आगे कदम भी नहीं बढ़ा सकती है। ऐसे होने की स्थिति में यह गुट सशक्त होता जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी स्कूलों में लगेगा तड़ित चालक। जानकारी के मुताबिक झारखंड के सभी स्कूलों में तड़ित चालक लगाया जाएगा ताकि भविष्य में वज्रपात जैसी कोई घटना नहीं हो। यह बात प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। श्री महतो बांधडी मध्य विद्यालय में वज्रपात की घटना से पीड़ित बच्चों का हालचाल लेने के लिए बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उक्त बातें कही। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम हेमंत सोरेन, जीत के लिए दी बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने का सिलसिला जारी है। दिल्ली दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनको जीत के लिए झारखंड के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर राष्ट्रपति से मुलाकात की जानकारी की साझा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से दिल्ली में भेंट हुई। आदरणीय द्रौपदी जी को समस्त झारखंड वासियों की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। अगली बड़ी खबर, निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को पद छोड़ने के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। संबोधन का प्रसारण अखिल भारतीय रेडियो AIR के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर 7 बजे से किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराने के बाद द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को भारत की अगली राष्ट्रपति चुनेंगे। अगली खबर, आदिवासी महादेव व पार्वती के उपासक भाजपा नेता समीर उरांव। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को देश के इतिहास की बड़ी घटना बताते हैं। पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आभार प्रकट करते हैं। समीर उरांव का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। समस्त आदिवासी समाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी अपनी प्रकृति अपने आराध्य देव महादेव पार्वती के उपासक हैं। बजरंगबली उनके आराध्य देव में शामिल हैं। आदिवासी गांव में देवी मंडप या मड़ई में महादेव पार्वती का वास होता है। ऐसे में हम कर सकते हैं कि आदिवासी समाज सबसे बड़े सनातनी है। यह सनातनी समाज अपने पुरखों पूर्वजों की रीति नीति, परंपराएं, संस्कृति, आस्था और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस पूरे प्रकरण में ईसाई मिशनरी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब इस तरह की भ्रमित करने वाली बात आदिवासी समाज के बीच में कोई प्रभाव नहीं डालने वाली। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। 25 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे 25,000 अधिवक्ता। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर पूरे राज्य के 25,000 से अधिक अधिवक्ता 25 जुलाई को न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। इस दौरान अधिवक्ता काला बिल लगाकर अपना विरोध जताएंगे। इसकी जानकारी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से फीस बढ़ोतरी सही नहीं है। इससे राज्य की गरीब जनता न्याय से दूर हो जाएगी। इधर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कराया गया अनोखा विवाह। धनबाद में परने सूत्र में बंधे मेढ़क व मेढ़की। बारिश नहीं होने के कारण कुलांचल में सुखाड़ की स्थिति बन गई है। धान का बिचड़ा सूख गया है। पानी के अभाव के कारण कई खेतों में हल तक नहीं चलाया गया है। इसे लेकर धनबाद के राजगंज के चुंगी गांव में किसानों ने मेढ़क और मेढ़की की शादी करवाया गया। इसे अंधविश्वास कहा जाए या कुछ और, लेकिन कृषकों के लिए यह रस्म डूबते को तिनका का सहारा है। चुंगी में मेढ़क और मेढ़की की शादी पूरी रस्म के साथ की गई।
मेढ़क के पद से महेंद्र डोम अभिभावक बने, जबकि मेढ़की के पद से पांचू रजवार। ढोल बजा के साथ सैकड़ों महिला पुरुष सहित बच्चों के साथ बारात निकाली गई, जो चुंगी के कुम्हार बस्ती से होकर ऊपर कुल्ही मंदिर होते हुए डोम कुल्ही पहुंची और जहां पे उनकी दोनों की शादी हुई। अगली बड़ी खबर, रांची में नशे में धुत युवकों ने डीएसपी के कार में मारी टक्कर, डीएसपी नीरज सहित 4 घायल, मेडिका में भर्ती। राजधानी के वीआईपी जोन अशोक नगर में हुए एक हादसे में डीएसपी नीरज बाल बाल बच गए। हादसा रात्रि गश्ती के दौरान उस समय हुआ जब उनकी सरकारी गाड़ी को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डीएसपी नीरज और उनका ड्राइवर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार में 4 युवतियां और 2 युवक सवार थे। इस घटना में वे मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। बता दें कि जिस कार के द्वारा डीएसपी के वाहन में टक्कर मारी गई, वे सभी एक पूर्व डीजीपी के रिश्तेदार हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व डीजीपी अशोक नगर में ही रहते हैं और नशे में धुत होकर 4 युवतियां और 2 युवक कार में बैठे हुए थे। सभी ने पास के ही एक बड़े होटल में शराब पी थी और फिर घर लौट रहे थे। जो कार चलाने वाला युवक पूर्व डीजीपी का भतीजा बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे मामले को रफा दफा करने की भरपूर कोशिश की गई। अशोकनगर में रहने वाले कई हाई प्रोफाइल लोगों ने इस केस को मैनेज करने की कोशिश की। हालांकि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। फिलहाल जो लोग शराब पीकर कार चला रहे थे उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूलों की जांच प्रमुख। राज्य सरकार और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मान्यता प्राप्त लगभग 1000 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूलों की जांच होगी। स्कूल कॉलेजों की जांच की जिम्मेदारी जैक को दी गई है। शिक्षा विभाग के पत्र के अनुरूप जैक ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी में संबंधित प्रखंड के सीईओ व जैक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 6 वर्ष बाद स्कूल कॉलेजों की फिर से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2016-17 में विभाग के निर्देश के बाद डीसी की देखरेख में जांच हुई थी। उसके बाद राज्य भर के लगभग 150 हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। जांच में इन स्कूल कॉलेजों का संचालन मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग को शिकायत मिली है, कुछ स्कूल और कॉलेज मान्यता की शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। इससे अनुदान स्वीकृति करने में कठिनाई होती है। अगली खबर, जेएसएससी ने अब भी रद्द नहीं की जेईई नियुक्ति परीक्षा। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि बड़े रकम की हुई उगाही। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा लीक की गई। इस परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला तुल पकड़ा। इसके बाद धनबाद के अभ्यर्थी की ओर से मामला दर्ज कराया गया। मामले की जांच के बाद प्रश्न पत्र लीक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आयोग ने इस परीक्षा का रद्द नहीं किया। इस बाबत राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में बड़े रकम की उगाही हुई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जेएसएससी जेईई के प्रश्न पत्र लीक का मामला अत्यंत गंभीर है और इससे राज्य सरकार द्वारा ली जा रही सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़ा होता है। युवाओं के आंदोलन के बाद आयोग की नींद खुली, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि बड़े रकम की उगाही हुई है। इधर खूंटी में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। खेत पर काम करने के दौरान हुआ हादसा। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के सिरकाडी गांव में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 44 वर्षीय हीरा सिंह मुंडा के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के खेत में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने शव को खेत से बाहर निकाला। घटना की जानकारी अड़की थाना को दी। अगली बड़ी खबर, जेएमएम के सभी ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल फोटो और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह का फोटो चर्चा में। झारखंड की राजनीति में नई चर्चा चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्विटर हैंडल का मुख्य लोगो प्रोफाइल को बदला गया है। सभी लोगों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फोटो लगाकर पूछा गया है कि हेमंत नहीं तो कौन है। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी रविवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात की फोटो ट्विटर पर शेयर की है, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति में दोनों तस्वीरों की चर्चा हो। इधर रांची में ब्राउन शुगर का कारोबार, 2 महिला समेत 5 अरेस्ट, हथियार बरामद। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर कारोबार का खुलासा किया है।
एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने हिंदपीढ़ी और पुंदाग इलाके में कार्रवाई की है। इस दौरान 3 अवैध हथियार के साथ 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में शिवा लोहरा, शिवानी, प्रिया, मंसूर अंसारी और अभिषेक सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से देसी रिवॉल्वर, पिस्टल, कट्टा और 15 जिंदा कारतूस, 20 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,89,000 कैश समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। अगली बड़ी खबर, प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन से फिसला युवक का पैर, पुलिसकर्मी ने बचाई जान। कहते हैं थोड़ी सी लापरवाही और जल्दबाजी आपके जीवन पर कितनी भारी पड़ सकती है। इसका एक वीडियो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सामने आया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने चलती हुई ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। गनीमत रही कि वहां मौजूद आरपीएफ के आरक्षी मुकेश कुमार की नज़र उस पर पड़ गई और उसने जैसे तैसे युवक को खींच लिया और इसकी वजह से उसकी जान बच गई। यदि पल भर की देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान युवक को मामूली रूप से चोट भी आई। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 108 की तर्ज पर मोबाइल वेटनरी यूनिट, गांव में ही संभव होगा बीमार पशुओं का इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कृषि के साथ साथ पशुपालन कर किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो, इसके लिए जरूरी है किसानों पशुपालकों का पशुधन स्वस्थ रहे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार का पशुपालन विभाग जल्द भारत सरकार के सहयोग से 108 के तर्ज पर मोबाइल वेटनरी यूनिट को लॉन्च करने जा रहा है, ताकि बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशुपालकों को प्रखंड से लेकर जिला के अस्पताल तक दौड़ नहीं लगाना पड़े। अगली बड़ी खबर, साहेबगंज में ईडी की टीम 25 जुलाई को करेगी जब्त दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। प्रवर्तन निदेशालय की टीम साहेबगंज में सोमवार को जब्त दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगी। ईडी की टीम द्वारा अवैध खनन की जांच से संबंधित दस्तावेज जांचे जाएंगे। इसकी परतें लगातार पूछताछ के दौरान खुलकर सामने आ रही हैं। 25 जुलाई को साहेबगंज के जिला खनन पदाधिकारी की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी की क्रॉस वेरिफिकेशन कराई जाएगी। इसके सत्यापन के लिए ईडी की टीम 25 जुलाई की सुबह साहेबगंज पहुंच जाएगी। ईडी ने जिला प्रशासन को इस संबंध में सम्मन भेजा है। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों को भी दल में शामिल किया गया है। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के कुछ अधिकारियों को भी मौके पर उपस्थित रहने को कहा गया है। साहेबगंज के अंचल अधिकारी अब्दुल सामद और राजमहल के अवर निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक को भी मौके पर उपस्थित रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत, आपसी रंजिश में गोलीबारी का शक। धनबाद जिले में अपराधियों पर पुलिस का खौफ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपसी रंजिश हो या फिर वर्चस्व, अपराधी सरेआम फायरिंग करने या किसी पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामले में कुस्तौर बारी कोक न्यूज सेंटर में अपराधियों ने सुबह सौरभ सिंह के घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी और घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहा कई जिलों में वज्रपात की आशंका। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के 11 जिलों बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, खूंटी, रांची, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की प्रबल आशंका है। इसे देखते हुए किसानों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा साहिबगंज के बोरियो में 27.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस गोड्डा जिले का रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम 23 डिग्री सेल्सियस रांची का रहा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है।